हेलो गाइस, राम राम आप सब ने। आप सब कैसे हो? हम ठीक है। और देख लो हमारी जीजू की एक रंग लाग रही है। पीछे कैमरा घुमाते मेहंदी लगान लाग रही है। और तरीके से। हेलो गाइस, सुबह से कह रही हूँ लगा लो लगा लो, अरे लगी से। इतना बड़ा माथा है मेरा, आज सबको दिख गया। तो गाइस मैं है ना शुरू से ऐसे जूड़ा बना के ही मेहंदी लगाती हूँ, कॉलेज टाइम से ही मतलब। तो मैंने रजनी से कही, मैं कहा रजनी मेहंदी लगा दे। फिर नु बोली जिज्जी मैंने आप वाली स्टाइल में ना लगानी आओ, मैं तो नू करके लीप दूंगी बस। ऐसे ऐसे करके लीप दी। हाँ, तो नु बोली पहले आप मेरे तो सिखाओ और फिर मेरे को ना लगवाओ। हाँ तो मैंने कहा लाडो फिर ही सिखाऊंगी, पहले तो क्लास दूंगी फिर लगवाऊंगी। है दोनों कसम, मैंने तो जरूरत है ना क्लास की। हाँ। जैसे कि देखो इसकी तो चोटी ऑलरेडी पकड़ के दिखाऊं, इसकी तो चोटी ऑलरेडी इतनी लंबी है, ये देखो। और वह तो नजर लगा दी गई इतनी ज्यादा, इसकी बहुत मोटी चोटी थी। क्या लगाया कर तेरे जोड़ी बता तेरे बाला को राज। मैं तो कभी ना लगाया। मुल्तानी मिट्टी से धोया करी थी। मुल्तानी मिट्टी से ही धोया करती हूँ। मुल्तानी मिट्टी लगाया करती थी। और तेल किस चीज का? सिरसों सरसों का तेल लगा। चंपी करा करे थी मम्मी का ना करवाया करती, वाई बाण पड़ रही है। कितने दिन में? मतलब एक हर तीसरे चौथे धोया करती हूँ। हाँ पहले धोना से पहले लगवाया करती, हाँ। फिर धोया करती। गाइस या अपना घर ने अपनी मम्मी के नाते लगवाया करे थी तेल सरसों को, और वराना के बाद फिर चेंज ही होगा। फिर चेंज होगा। फिर ईब सासू माँ लगाया करे। कल परसों बैठी बैठी चंपी करन लाग रही। जब मैं मम्मी ने कह रही, मैं बोली मम्मी तू दोनों बहु हम फर्क करा सा, मेरे तो तू कदे चंपी ना करा और तू तुरंत जोड़ी का चंपी कर दे ऐसा। फिर नु कही तू ज्ञान जो सा तेरे की भी पसंद भी तो ना आवे करोड़ो स्वाद आवा है वैसे बचा जाए मजा आवे ना नूर 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 रगड़ रगड़ के। तो गाइस ये व्लॉग में कैसी बोल रही से सारा जना सपोर्ट करियो। हमेशा नु कहेगी ना जी मैं ना बोलूं, मैंने ना बोलनो आओगो। तो कितना अच्छा बोल रही है ना गाइस, सारे कमेंट करके बताना, सारे सपोर्ट करना। और एक दो बहनों ने लिखा था कि इसको बोलो कि थोड़ा ठीक से रहना शुरू करे। तो आप सब लोगों के कहने से देखो थोड़ा ठीक सा रहना शुरू कर दिया। आप सब लोगों ने इसको इतना ज़्यादा प्यार दिया, सारे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो। और एक बहन बार बार लिख रही थी कि उदास उदास चेहरा लगता है, तो इसको बोलो थोड़ी खिली खिली सी रहे, छोटी सी बिंदी लगाए, हंसती रहे। तो देखो मैंने इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है। तो इसको मोटिवेट किया करो, इसको हिम्मत दिया करो। आप सभी, आप सबकी हिम्मत से ही और आप सबके कहने से ही हम लोग साथ रहना शुरू करें। आप सब लोग बोलते थे, मैंने आप सब लोगों से पूछा कि हमारी ये सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये आप सब लोगों का आइडिया था कि दोनों बहनें साथ रहो, बच्चों को साथ रखो और हम सब आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो अभी बताओ कि ये अब कैसी लग रही है, इसमें कुछ चेंज आया कि नहीं आया, और कैसे लगते हैं आप सबको हमारे व्लॉग। अब ये चाय बनाएगी, अब चाय। सो गाइस चाय बन के रेडी हो चुकी है और मेरे बालों में मेहंदी भी लग चुकी है। सो आप सब लोग देख ही रहे हो। तो आज मैंने लगभग 3-4 महीने के बाद शायद मेहंदी लगाई है। और मेहंदी लगानी पड़ती है, बढ़ती उम्र का दौर है, कोई बाल सफेद भी दिख जाए इसी। वैसे गाइस उम्र ना भी बढ़े तो भी मतलब मेरे नजला की भी प्रॉब्लम्स है, तो नजला की वजह से भी सफ़ेद हो जाए इसी बाल तो मेरा। और मतलब उम्र भी कोई इतनी छोटी बच्ची में नहीं हूँ, उम्र का असर तो आता ही है। सो अभी हमारी चाय रेडी हो गई है। ये देखो, ये रजनी अभी देखो नमकीन बिस्किट निकाल रही है। और भूख लग गई गाइस, यूँ कह रही है कि हमने रोटी खाया कई देर होगी। आज बनाई थी पनीर की सब्जी और राइस और रोटियाँ। और हमारी सासू माँ आएगी तो उठ के ना नुई ना बेरो कब रात ऐसे कब सुबह ऐसे उठे ऐसे फिर सो जाए, ऐसे उठे ऐसे फिर सो जाए बुढ़िया। चाय की चाय की खुशबू आता ही। रोज जोड़ी सही कह रही है मम्मी, जब चाय खुशबू आएगी, चाय खुशबू आता है उठ गया अपना आप ही। और नहीं तो हम कई बार बोल लिया था आको उठ जा नो बेर ना बुढ़िया ने कब रात है से कब दिन है उसे उठ के फिर सोएगी दोबारा। बेर ना क्या की नींद से नु कसे मेरे तो सारे दिन मैंने तो नींद आती रहते। सो गाइस अब चाय पी लें सा। और मैंने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी आप सब लोगों से। वह बात जब क्या कर रही है जोड़ी यो मार लाडू से ना गाइस, यो बहुत ज्यादा दूध में मतलब चाय मिला के बहुत ज्यादा पी वैसे। तो क्या कराएं, क्या आदत छुड़वाने खातर कुछ बताओ। यू कदे कोई बहुत ज्यादा पी वैसे। माता श्री नींद खुल गई तेरी? खुल गई बरा मैं तो सारे सोया के नींद। फिर इतनी नींद क्या तरा उस मम्मी तने? दवाई ली थी सुबह की?
दवाई लेकर सोई थी। हाँ, सारा दिन सो गए सब वही, सच में ही। सो गाइस, बात जो मुझे करनी थी वो ये करनी थी कि कोई एक बहन है, सरोज नाम से आईडी है उनकी। तो बहन, आप मैसेज कर रहे थे, आपने कई बार शुरू में भी मैसेज करे मेरी देवरानी को लेके कि ले चाहे ले, कि दीदी मुझे लगता नहीं है कि ये रह पाएगी या इस तरह की चीज़ें करके। तो भाई मुझे नहीं पता कि आपको क्यों ऐसा लगता है। शायद आपको इसलिए ऐसा लगता है, आपने लिखा भी एक कमेंट में कि मतलब वो यहाँ की नहीं है, हरियाणा की, हरियाणा से थोड़ा दूर से पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है बहन कि ऐसा हो कि जो हरियाणा से है वो सारी चीज़ें निभाए, सारे रीति रिवाज निभाए, सारे फ़र्ज निभाए। फैमिली इसकी भी है, मम्मी पापा इसके भी हैं, भाई बहन है, बहुत बड़ी फैमिली है। और जब मेरा देवर एक्सपायर हुआ था तो सब लोग रुक के भी गए थे, मिल के भी गए थे। लड्डू आवाज़ कम कर ले बेटा, रजो एक बार कम करवा का, 1 सेकंड गाइज, बेटे का फ़ोन चल रहा है और वो आवाज़ इसमें आती है ना तो उसे कॉपीराइट आ जाता है व्लॉग में, तो इसलिए मैं आवाज़ कम करवा रही थी। लड्डू फ़ोन खोस लू, सुन, फ़ोन खोस लूंगी मैं अगर कम नहीं करेगा तो, इतना जिद्दी मत बना कर, खोस लूंगी अगर आवाज़ कम नहीं करी तो, छीन लूंगी नहीं तो देख ले। चली जाए तो हाँ, तो सॉरी, वो बेटा है, छोटा है, तो वो फ़ोन चला लेता है, तो उसके फ़ोन की वॉइस आ रही थी, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहती कि ये बहन, मतलब आप कुछ गलत बोल रहे हो, आपने कोई गाली गलौज नहीं दिया, वो बात ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। बट इंसान का है ना, कोई दूर का हो या नज़दीक का, हमारे यहाँ की हैं लोकल जो लेडी हैं, तो उनकी हमें क्या गारंटी होती है कि उनके साथ इस तरह की घटना हो जाए तो वो रुक जाती हैं, अपने बच्चों को संभाल लेती हैं। वो बात है ना कि हर तरह की औरत होती है, कोई औरत मतलब पेट के बच्चे को लेके भी अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती है, और किसी के 15-15, 14-14 साल के बच्चे हो, हमारे खुद रिश्तेदारी में है इस तरह के केस, तो फिर भी वो नहीं रुक पाती हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या आप बार बार इनके लिए, मतलब ये चीज़ किस लिए दोहराती हो कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगी। आपने ये भी बोला था, मुझे ये नहीं लगता कि वो रुकेंगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि वो आपके साथ रुकेंगी नहीं, वो चली जाएंगी, या इस तरह की जो भी चीज़ है। तो बहन, अगर मुझे ऐसा लगता ना, तो हमने जब से बात करी है ना, शुरू से ये चीज़ें हुई हैं, तो अपने परिवार की सहमति से, मतलब खुद की इच्छा से, सबसे बड़ी बात ये, इसने किसी से बात नहीं करी थी इस बारे में कि मुझे जिज्जी के साथ रहना है या नहीं रहना, ये इसका सेल्फ डिसीजन था, खुद का, ठीक है। इसकी शादी को 5 साल हो गए, इन 5 सालों में जितना इसने मुझे परखा, मैंने इसको परखा, तो मुझे इसमें ऐसी कोई बुराई अब तक नहीं लगी थी, इसलिए मैंने बोला कि हम दोनों साथ रहेंगे भाई, हमारे घर में जो भी दुर्घटना हुई है, और इसने मुझे देखा था, तो इसलिए हम लोगों ने, इसका खुद का सेल्फ डिसीजन है। इसने एक बार भी ये भी नहीं बोला कि मैं अपने परिवार से पूछूं या किसी से, इसने बोला मेरी खुद की ज़िंदगी है और खुद का मेरा डिसीजन है कि भाई हम दोनों फैमिली साथ रहेंगे। और जाने वाली बात अगर मुझे इसमें नज़र आती तो मैं ये सब किस लिए करती कि भाई यहाँ हम एक जगह इतने दिनों से घर ढूंढने में लग रहे हैं, साथ रह रहे हैं, मेरे को 1% भी इसमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं लगी कि ये अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाएगी, ये या कहीं भाग जाएगी, कहीं चली जाएगी। तो आप लोगों में से जो भी इस तरह के कमेंट करते हैं ना, तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें, और जो भी इसका लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश, इसको खुश रखने की करते हैं ना, वो सब मैं अपनी तरफ से वो चीज़ें करती हूँ। मतलब सारा दिन ये रोए पिटे ना, वो चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ तकलीफ ना मन के दुख होते हैं, मतलब मन से इंसान दुखी होता है, जबकि ये तो बाहर से भी, मन से भी इतना ज़्यादा दुखी है। ये चीज़ या तो हम समझ सकते हैं, या ये समझ सकती है, या फिर भगवान समझ सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। और इसकी ज़िंदगी में चेंजेस लाने की कोशिश भी हम लोग ही कर रहे हैं, मेनली मैं कर रही हूँ। चाहे मुझे कुछ लोग यूं भी कहें कि ये इसको बिगाड़ देगी, ये इसको ये कर देगी, वो कर देगी, देखो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, कोई नहीं बिगड़ता, सबको अपने बच्चे संभालने आते हैं, और अच्छे से रहेगी, खुद हंसेगी तभी अपने बच्चों को हंसा पाएगी, तभी अच्छे से रह पाएगी। और फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बाकी इसकी पूरी ज़िंदगी है, 24 साल की इसकी उम्र है। ये नहीं है कि
हमने इसके ऊपर कोई फैसला थोप रखा है। ये अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसको देख के कि इसके मन में कोई गलत बात है या कुछ जाने का है या इस तरह का है। तो आपको क्यों लगता है बहन? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है ऐसा देख के कि भाई आप मतलब ये चीज़ बोलते हो, सिर्फ इसलिए बोलते हो क्या कि ये दूर की है, मतलब इसका गांव यहाँ नहीं है, रहन सहन यहाँ का नहीं है। बट फिर भी हमें नहीं लगता, हमारे साथ इतनी आराम से एडजस्ट हुई है ये शुरू से ही। अब साथ तो हम यहाँ आए हैं, गाँव में थे तब भी हमें कभी नहीं लगता था। इसकी बोली भाषा से, इसके किसी भी आचार विचार से हमें कभी नहीं लगी ये चीज़, ठीक है। और आदमी चाहे बाहर की औरत, मतलब चाहे कोई यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, मेरे ख्याल से मन तो सबका एक ही होता होगा, आत्मा तो सबकी एक ही है। पति था इसका भी वो, और आपके और हमारे भी पति हैं। क्या मतलब जो दूर से हैं, 100-200 किलोमीटर दूर से हैं औरतें, तो क्या मतलब उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती? उनको रिश्ते निभाने का पता नहीं होता क्या है? ऐसा थोड़ी होता है भाई। वही मामा फूफी तुम्हारे में है, वही बच्चे, वही रिश्ते, वही पति, वही इमोशंस, फीलिंग्स इसके अंदर भी है, प्यार इसके अंदर भी है, अपने पति के लिए भी था, है और हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह की चीज़ें मत बोलो प्लीज़ कि भाई हमें ये फीलिंग आती है। बहुत आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, 99% लोग, सिर्फ 1-2% लोग ही हैं जिनके इस तरह के कमेंट आते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा देख के, मतलब क्यों लगता है? अनु का अच्छी तरह देख ले, हाँ फिर बताइए। हाँ, और ये तो इस चीज़ का कमेंटमेंट करती है कि आज की ज़िंदगी थोड़ी है, अभी तो मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। जब हम भी इससे पूछते हैं ना तो यूँ कहती है कि वो नाई वाला बाल की बात है कि कटिंगा जब आग गई आऊँगा, कि मैं अपनी लाइफ अपने बच्चों के साथ जैसे जीऊँगी ना, वो रिश्तेदार, दुनिया, जो भी लोग अनाप शनाप बोलते हैं सबके सामने आएंगी वो चीज़ें। ये वो कोई छुपाने वाली चीज़ें नहीं। हाँ, पहनेगी भी, खाएगी भी, अच्छे से रहेगी भी। आप सबको पता है कि एक छोटी सी उम्र में ऐसे मतलब अकेला कर दिया, बाकी परिवार है साथ लेकिन पार्टनर तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ लोग, आप लोगों ने, कई सारी बहनों ने बोला कि इसको बिंदी लगाया करो, इसके बाल वाल अच्छे से रख के इसको सुंदर तरीके से रखना शुरू करो ताकि अच्छे से रहे, सबको अच्छा लगे। तो बहुत अच्छा लगता है बहन आप सब लोगों की ये बातें सुन के कि आप सब लोग चाहते हो कि ये खुश रहे। और ये जब भी वीडियो बनाती है ना तो हमेशा मुझे यही कहेगी कि जिज्जी कमेंट पढ़ना किसने क्या बोला। और सब लोग इतना अच्छा बोलते हो, आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आप सब लोग करते हो, तो इसकी हिम्मत और हौसला और भी ज़्यादा बढ़ता है। बट 1-2 बहनें हैं ना, उनको पता नहीं क्या डाउट है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। और बहन इंसान है मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ तो है। मतलब आप इसको पर्सनली जानते हो क्या, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ जानते हो क्या जो आप ये चीज़ बोलते हो कि भाई ये नहीं रहेगी, ये एडजस्ट नहीं करेगी, ये मतलब आप मतलब कई सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगी। तो आप प्लीज़ बताना इसके लिए कि इसमें ऐसा आपको क्या लगता है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, 5 साल वहाँ साथ रहते हो गई थी, अब यहाँ 1 महीना यहाँ भी हमें होने को आया। पता ना मन्ना तो क्यों ना लगा, मन तो तेरे मुंह में क्यों ना दिख रहा मेरा ना उन्हें क्यों लगा? हाँ, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बल्कि जब से ये आई है ना, कहते हैं कि औरत लक्ष्मी का रूप होती है। तो आज मैं इसकी बड़ाई इसके सामने तो करती भी नहीं, बट आप सब लोगों को रियली बताती हूँ कि जब से ये इस घर में मेरे साथ आई है ना, तो मुझे सच में अच्छी फीलिंग आती है कि एक औरत में जो गुण होने चाहिए ना, वो हर गुण इसके अंदर है। मतलब ना ये तेज बोलती, मतलब इसका पहनावा, ओढ़ना, बच्चों के साथ बिहेवियर, घर में सबके साथ, मतलब एक औरत में जो लक्ष्मी का रूप देखा जाता है ना, देखो इंसान का चले जाना, पति का जाना, बच्चों के साथ मिस हैपनिंग होना, वो एक नेचुरल बात होती है। लड्डू तेरे को समझ में नहीं आता क्या? मैं बोल सु बैठा कोना पीट कब समझाओ। तो मतलब वो हर एक वो चीज़ें नेचुरल होती हैं कि डेथ हो जाना या फिर साथ छोड़ के चले जाना। पर मेरे को इसके अंदर एक चीज़ भी ऐसी नहीं लगती कि किसी भी वजह से कि भाई इसमें एक अच्छी गृहिणी वाला हर गुण है जो होना चाहिए, और एक अच्छी औरत वाला हर गुण है जो होना चाहिए। मतलब इसको देख के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में कि हाँ घर में घर की बहू है। मतलब सच बताऊँ तो मैं अपने मन से बता रही हूँ ये चीज़ कि मुझे लगता है ऐसा, जितना मैंने परखा है, मेरी भी उम्र होगी 34-35 साल, तो इतना तो मैंने सुना भी है अपने बड़े बुजुर्गों से और देखा भी है। तो मुझे संपूर्ण गृहिणी लगती है, मेरे को 1% भी कोई कमी नहीं लगती मतलब इसकी किसी भी बात में।
तो आप लोग भी, चलो अच्छी बात है आपने जज किया, बट मुझे बताना भी जरूर कि आपने क्या सोच के जज किया। ठीक है गाइज, और थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना सारा प्यार देते हो। और आज तो इसने थोड़ा सा बोल के भी व्लॉग बनाया, तो आप देखना कितना प्यारा प्यारा बोल के ये व्लॉग बनाती है, जैसे घर में बोलती है ऐसे ही। तो ढेर सारा प्यार दे दिया करो और किसी की उम्मीद बन जाया करो, किसी का जीने का सहारा बना करो। किसी को उम्मीद देने से हमारा कुछ नहीं घट जाता। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, टाटा।